हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको LLB फर्स्ट ईयर सेम फर्स्ट का ग्रुप में पेपर है हमारा IPC। कुछ भाइयों की कमेंट थी कि सर IPC लॉ ऑफ क्राइम में क्या अंतर है ना भैया। लॉ ऑफ क्राइम्स लॉ ऑफ क्राइम्स में कोई अंतर नहीं है। IPC और लॉ ऑफ क्राइम दोनों एक ही हैं, ठीक है। दोनों क्या है, एक ही हैं। और इसका तीसरा नाम और है भारतीय दंड संहिता, या इसे एक नाम से और पुकारते हैं द इंडियन पेनल कोड। इस नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। अब सबरे डाउट आपके मैंने क्लियर कर दिए हैं। कुछ भाइयों की कमेंट आ रही हैं कि सर आप जो सेक्शन कराए हैं उसमें उनके डाउट है, आप सब लोग भी देख लेना। कुछ बता रहे हैं सर चोरी को, कुछ और बता रहे हैं डकैती के लिए, कुछ और बता रहे हैं, कोई कुछ और बता रहे हैं। तो जिनके डाउट हैं मैं देखो उनको डाउट क्लियर कर देता हूँ आज उनके, ठीक है। देखते हैं तो डाउट जो क्लियर हो जाए तो बेटर होगा। देखो ये रहा, ठीक है। कुछ भाइयों का डाउट था कि सर जो आप करा रहे हो उसमें एक डाउट है। मैंने बोला क्या है भैया कि सर आप जो करा रहे हो उसमें सर डकैती जो आपने 395 है, वैसे आपने 391 लिख रखी है भाई। 395 में तो कुछ और ही आता है, ठीक है ना। डकैती के लिए दंड है, ठीक है। और जो डकैती कर रहे हैं वो 391 में है। और डकैती के लिए दंड देखो 395 के अंदर दंड है। और देखो हत्या सहित डकैती, भाई आप अभी कुएं में हो, ठीक है। ये है IPC और IPC के कुएं में हो अभी आप, है ना। जो चीज़ें मैं आपको अभी करा रहा हूँ आपको सोचने समझने में बहुत टाइम लग जाए। ये है IPC, ठीक है, जहाँ से मैं आपकी प्रिपरेशन करा रहा हूँ। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मैं आपको करा रहा हूँ बस आंख मीच कर उसे करते रहिए, ठीक है ना। ज़्यादा इधर से उधर अपने दिमाग को मत दौड़ाइए, ठीक है। दूसरी बात, अब बात करते हैं हम अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ और उन भाइयों से कमेंट करना चाहता हूँ, कमेंट का आंसर देना चाहता हूँ जो ये कह रहे हैं ना कि सर आपने एक सेक्शन को 2 में कर दिया, 2 को 3 में कर दिया, या ये कैसे कर रहे हो। एक एक सेक्शन 10-10 जगह, 50-50 जगह, 100-100 जगह लागू हो जाएगा भाइयों। उस दिन मैंने लास्ट में ये भी कहा था अपवाद बहुत हैं, लेकिन आप सुनते नहीं हो, आप पूरी वीडियो देखते ही नहीं हो। जब तक आप पूरी वीडियो देखोगे नहीं आपके डाउट क्लियर होंगे नहीं भैया। सही, आप किताब से पढ़ लो, यूनिक से पढ़ लो, मेरे द्वारा पढ़ लो, कहीं से पढ़ लो, जब तक आप पूर्ण रूप से नहीं समझोगे, ठीक है। और एक बात आपको बताना चाह रहा हूँ, इसका जो सिलेबस है बहुत ज़्यादा लेंथी है, बहुत ज़्यादा लेंथी है। और मेरे से इतना देखो कवर नहीं हो पाएगा। मैं इसमें से आपको कराऊँ इन सेक्शनों को, एक एक सेक्शन के एक एक कम से कम 100-100, 200-200 एग्जाम्पल दे रखे हैं, उसमें तथ्य दे रखे हैं। तो मैं आपको डायरेक्ट यूनिक से कराने वाला हूं। और आपको उम्मीद करता हूं कि जब मैं यूनिक से कराऊंगा आपको एक भी नंबर का डाउटफुल क्वेश्चन नहीं रहने दूंगा, बिल्कुल क्लियर कराऊंगा। भाई लिखते लिखते मेरे हाथों की ना नसें दुखने लगी हैं, ठीक है ना। रात की नींदें पूरी नहीं हो पा रही हैं। एक आवर की वीडियो बनाने के लिए 4 घंटे लग जाते हैं। 1 घंटे में उसे बनाओ क्वेश्चन को, फिर 1 घंटे में वीडियो बनाओ 2 घंटे, 1 घंटे में अपलोड करो वीडियो को, डाउनलोड करो काइन मास्टर पे, फिर उसे अपलोड करो, फिर उसे थंबनेल लगाओ, फिर उसमें टैग लिखो। ये सब भाई साहब 4 घंटे लग जाते हैं एक वीडियो को बनाने में। आप तो भाई मेरी
मजबूरी को समझो। अगर आपके पेपर पास ना होते तो मैं धीरे 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 सारी चीज़ें कराता रहता, लेकिन एग्ज़ाम को देखते हुए बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और आपका फिर कॉन्ट्रैक्ट का भी है, ठीक है, वो भी देखना 1005 उसका भी कराना है, तो इसलिए मैं आपको यूनिक से कराऊंगा। और जो यहाँ पे लगेगा कि हाँ कुछ चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कराऊं, आपको डोंट वेरी, आप बिना डाउट के, है ना, आप प्रिपरेशन करते रहो बस मेरे कहने से, ठीक है ना। हम आपको कुछ लॉन्ग क्वेश्चन दे देते हैं, जब आप खाली बैठा करो तो इनकी प्रिपरेशन करते रहना। अपराध के आवश्यक तत्व क्या हैं, अपराध की परिभाषा, ठीक है। एक बात ध्यान रख लेना, ये जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। और तीनों ही फॉर्मेट में से किसी भी फॉर्मेट में आ सकते हैं। पहली बार तो ये सुन लेना, आप ये निश्चित मत करके बैठ जाना कि लॉन्ग ही है, ठीक है। आपराधिक मानववध व हत्या को परिभाषित कीजिए और अंतर बताइए, ठीक है। आपराधिक मानववध व हत्या को परिभाषित कीजिए और अंतर बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ही करा रहा हूं मैं सारे, ठीक है ना। चोरी एवं उद्दीपन के अपराध को परिभाषित कीजिए। चोरी एवं उद्दीपन कब लूट होगी, चोरी एवं उद्दीपन में अंतर स्पष्ट कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। व्यपहरण एवं अपहरण को परिभाषित करो एवं इनके अंतर विस्तार पूर्वक उदाहरण सहित बताइए, ठीक है, ये हो गया। आपराधिक दुर्विनियोग एवं आपराधिक न्यायभंग की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए, इन दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं। छल क्या है, छल करने और संपत्ति परिदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करने के अपराध की विवेचना कीजिए, ठीक है। एक ये हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। सदोष अवरोध व सदोष परिरोध क्या है, दोनों अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं। बाल आपराधिक बल व आक्रमण की परिभाषा अंतर सहित, ठीक है, ये बताइए। आगे चलते हैं। आपराधिक, देखो ये वेरी शॉर्ट और शॉर्ट है, ठीक है ना, वेरी शॉर्ट और शॉर्ट, इनमें से दोनों ही आ जाएंगे। आपराधिक षड्यंत्र तथा दुष्प्रेरण में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। यहाँ पे अंतर है, अगर यही आ जाए वेरी शॉर्ट में आपराधिक षड्यंत्र तो आधे हिस्से को लिख देना, ठीक है। अंतर आ जाए तो दोनों को लिख देना, ठीक है ना। विधि विरुद्ध जवाब के आवश्यक तत्वों का वर्णन कीजिए, ठीक है, दो हो गए। दोषपूर्ण अवरोध व दोषपूर्ण अभियोजन में अंतर, 3। सामान्य आशय व सामान्य उद्देश्य में अंतर, 4। राजद्रोह में राजद्रोह को परिभाषित कीजिए। निजी रक्षा का अधिकार, ठीक है, जो 100 वाला था, सेक्शन 100 वाला। हंगामा व बलवे में अंतर। ये हैं हमारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक बात आपसे मैं कहना चाहता हूं, ठीक है, ये जो मैंने क्वेश्चन आपको कराए हैं, आपके कम से कम 70 से 90 नंबर का पेपर बिल्कुल सेम टू सेम रखा आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रख लेना। अब बात आती है सर इतने सारे क्वेश्चनों को हम कैसे करें। एक बात बता रहा हूं, ये है आईपीसी। आईपीसी के जो क्वेश्चन आएंगे, क्या आएंगे क्वेश्चन, भाई तोड़ मरोड़ के आते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा क्या आ गया, ठीक है ना। कभी कभार तो क्या होता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि जैसे चोरी है, डकैती है, हत्या है, उसके प्रश्न को ना देकर उसका एग्जाम्पल आपको दे देंगे, उदाहरण जो होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ना देके उदाहरण दे देंगे, आपको कंफ्यूज ज्यादा करेगा ये वाला पेपर। और एग्जामिनर इस पेपर को इतना टफ बनाने की कोशिश करता है, बहुत ज्यादा, इसे घुमा फिरा के देता है। क्या करेगा, एग्जाम्पल दे देगा या एग्जाम्पल के जो अर्थ हैं उनको दे देगा, मतलब इस तरीके से पेपर देता है, ठीक है। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, इस पे हमें कमांड कैसे करनी है, इसे हमें रोकथाम इसकी कैसे करनी है कि जो हमारे माइंड से भागे नहीं। पहली बार पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो को देखो अच्छी तरीके से, उसमें पूरे पेपर का सारा 100 बाई 100 की एक भी नंबर की बाहर नहीं जाने वाली है, ठीक है ना। दूसरी बात, अगर जिसने पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिए उसका बेड़ा पार है, उद्धार है, क्योंकि मैंने एक्सप्लेन कर करके उन्हें समझाया है, जिससे आप बहुत ही अच्छे नंबर वहां से प्राप्त कर लोगे, ठीक है। दूसरी बात अब ये आती है कि अब मैं आपको पढ़ाऊंगा यूनिक से,
भाई क्योंकि मेरी मजबूरी ये है, क्योंकि मैंने अभी नया अपना यूट्यूब चैनल बनाया है। आपने देखा होगा कि 7 मंथ के बाद मैंने अपना यूट्यूब चैनल अभी 1 महीने पहले ही खोला है। 1 मंथ से चला रहा हूँ बस इसे। मेरा कोई उद्देश्य नहीं था, मैंने 7 महीने पहले इसे बंद कर दिया था, फिर अब मैंने आके स्टार्ट कर दिया था ये, है नहीं। अब क्या है, अब मुझे इतना पता होता कि भाई बच्चों के प्रिपेयर एग्जाम आ रहे हैं तो प्रिपरेशन के लिए मैं पहले से तैयार होता। लेकिन अब के सेकंड सेम जो तुम्हारा आएगा उसकी तैयारी मैं ऐसे कराऊंगा आपको भाई, एक एक नंबर का, एक एक नंबर का ऐसे सटीक दूंगा, आप बेहतरीन तरीके से अपने एग्जाम को क्रैक करोगे, ठीक है ना। तो आपसे ज़्यादा बात ना करते हुए मैं इतना कह रहा हूँ कि पार्ट 1 पार्ट 2 देखो, और मैं अब आपको यूनिक से कराऊंगा। आपको अगर जैसे यूनिक को ले लेना, और इतना बेहतरीन कराऊंगा भाई, इतना बेहतरीन कराऊंगा। अब से पहले ना तो आपके कॉलेज टीचर ने कराया होगा, ना आपने कभी ऐसे यूनिक से पढ़ा होगा कि यूनिक से ऐसे ही पढ़ा जा सकता है, ठीक है ना। एक्सप्लेन करके बेहतरीन तरीके से टिक लगा के क्वेश्चन कैसे बनता है कैसे नहीं बनता है, ठीक है, सारी चीज़ें अब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो, ठीक है ना। यूनिक से कराऊंगा भाई, क्योंकि मुझे आपकी प्रिपरेशन देखनी है, आपकी फेल पास देखना है, आपको अच्छे नंबर दिलाने हैं। अगर आपके अच्छे नंबर नहीं आए तो मेरे जो चैनल की है रीच कम हो जाएगी, मेरी बेइज्जती होगी, आप कहोगे कि भैया ने ऐसे कराया ऐसे कराया है। और मैं जो चीज़ें आपको 10 चीज़ देने वाला हूँ तो मैं आपको 3 या 4 ही दे पाऊँगा, ठीक है। आपको 3 या 4 समझाने वाला हूँ तो मैं आपको एक ही समझा पाऊँगा, ठीक है ना। इसलिए मैं आपको यूनिक से कराऊँगा, और टेंशन मत ना लेना, मैं आपके बेहतरीन तरीके से कराऊंगा। देखो अब भी आप सोच रहे होंगे भैया वो कर रहे हैं, मैं आपके लिए क्वेश्चन ही प्रिपेयर कर रहा था, ठीक है ना। क्या कर रहा था, क्वेश्चन तैयार कर रहा था। लेकिन हो क्या रहा है कि भाई मेरे हाथ दुखने लगे हैं, टाइम इतना है नहीं है, तो इसलिए मैं आपकी तैयारी जो है अब कराऊंगा आपके यूनिक से, ठीक है ना। और कमेंट करके बताओ कि हाँ भैया यूनिक से कराएं या ना कराएं, ठीक है। सही है ना। और देखो कहो या ना कहो भाई, मैं कराऊंगा अब यूनिक से, क्योंकि कुछ बच्चों की प्रिपरेशन अच्छी होती है तो वो तो कहेंगे सही नहीं, लेकिन मुझे सभी भाइयों को देखना है ना, ठीक है ना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मेहनत करो, मैं आपके साथ हूँ, आपको बेहतरीन नंबर से पास कराने की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है ना। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।